पीएम मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। संसद के पास कर्तव्य पथ पर बना है कर्तव्य भवन। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट की पहली बिल्डिंग है कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन 3 में शिफ्ट होंगे गृह और विदेश समेत कई और मंत्रालय। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने हैं कुल 10 कर्तव्य भवन। शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन के सभी मंत्रालय कर्तव्य भवनों में शिफ्ट हो जाएंगे। 1.5 लाख वर्ग मीटर एरिया में फैला है कर्तव्य भवन 3। 10 फ्लोर वाली बिल्डिंग में बने हैं 850 कमरे। 700 सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ 120 ईवी चार्जिंग पॉइंट का इंतजाम है। पीएम मोदी ने आज फिर सीएम धामी से फोन पर बात की। राहत और बचाव के काम की ताजा जानकारी ली। केंद्र सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का तबाही का जायजा लेने उत्तरकाशी पहुंचे सीएम धामी। बोले अब तक 150 लोगों को बचाया गया। सीएम धामी ने कई इलाकों से संपर्क टूट जाने की बात स्वीकारी। बोले स्थानीय लोग रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तबाही से बर्बाद धराली का एरियल सर्वे किया। कहा मौसम सुधरते ही हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करवाएंगे। उत्तरकाशी के भटवारी में रास्ते पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबे में एक साथ कई एम्बुलेंस फंसी। धराली में राहत के काम के लिए जा रही थी एम्बुलेंसेज। धराली का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। भटवाड़ी के पास गंगोत्री हाईवे का 150 मीटर का हिस्सा ध्वस्त। रास्ते में ही फंसी खाने का सामान लेकर जा रही रेस्क्यू टीम। भटवारी में फंसी टीमों को आगे जाने में लगेगा वक्त। टूटी सड़कों को ठीक करने के बाद ही रेस्क्यू टीमें आगे बढ़ पाएंगी। उत्तरकाशी हर्षिल रूट पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। बादल फटने के बाद धराली में हर तरफ तबाही का मंजर है। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। गौरीकुंड में भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। गौरीकुंड से ही शुरू होती है केदारनाथ की यात्रा। रुद्रप्रयाग हाईवे के दोनों तरफ फंसे हैं लोग। अलकनंदा नदी के खतरे के निशान को पार करने से हालात और बिगड़े। बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले लोगों पर मुसीबत। जोशीमठ के औली नाले ने की लिया रौद्र रूप। बद्रीनाथ के कंचन नाला में भी जबरदस्त उफान है। उत्तराखंड के धरासू इलाके में सुबह में अचानक सड़क का एक पर गिरा पहाड़ का पूरा हिस्सा। दोनों तरफ का रास्ता बंद। मौके पर किसी के नहीं होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार हुआ। बरसाती नाले में खड़ी गाड़ियां बहीं। हरिद्वार में देर शाम भारी बारिश के बाद मनसा देवी पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरा। हर की पेड़े के पास बाइक सवार 3 युवक मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे। हरिद्वार में काली मंदिर के पास लैंडस्लाइड, रेलवे ट्रैक मलबा गिरने से ट्रेनें रोक दी गईं। टिहरी गढ़वाल में प्लासडा चौकी के पास सड़क पर आया मलबा। मलबे में फंसी कार को निकालने की कोशिश में दिखे लोग। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर में 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में किन्नर कैलाश यात्रा रूट पर आईटीबीपी का बड़ा रेस्क्यू अभियान। 413 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। अचानक आई बाढ़ से ट्रैकिंग पथ का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। कुल्लू के निर्मंड में लैंडस्लाइड की चपेट में आई कई गाड़ियां। जरूरी सामान निकालकर घरों को खाली करते दिखे लोग। मंडी और कुल्लू के बीच भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग बंद होने से फल और सब्जी से लदी दर्जनों गाड़ियां फंसी। रात भर सुरंग में रही गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के चंबा के चुराह में अचानक पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ। चट्टानों के गांव से दूर गिरने के चलते कोई नुकसान नहीं हुआ। शिमला के चिरगांव में दर्दनाक हादसा। पब्बर नदी में गिरी एक कार, 3 युवकों की मौत, 1 युवक को बचा लिया गया। बीती रात करीब 12 बजे बेकाबू कार पब्बर नदी में गिरी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को निकाला। शिमला में लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। स्कूल कॉलेजों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। मुरादाबाद में भारी बारिश की वजह से जलभराव, रेलवे ट्रैक पर आ गया पानी। भारी बारिश के बाद मुरादाबाद की सड़कों पर भी पानी ही पानी है। लोग परेशान हैं। प्रयागराज में भी निचले इलाके पानी में डूबे। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। अयोध्या में भारी बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। वाराणसी के तटीय इलाकों में पानी भरा। सिर पर सामान रखकर सुरक्षित जगहों की तरफ जाते दिखे लोग। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से सभी घाट पानी में डूबे। तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। पटना से सटे दानापुर में गंगा और सोन नदी का उफान पर है। कई गांव डूबे। बाढ़ जैसे हालात। पठानकोट से कांगड़ा के बीच शाहपुर में NH 154 पर यातायात ठप हुआ। लगातार चट्टान गिरने के बाद सड़क बंद कर दी गई। किसी भी पल भारत पर भारी टैरिफ का ऐलान कर सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 घंटे में भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर दी धमकी। का भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को नजरअंदाज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं, वो हमारे साथ बहुत ज्यादा कारोबार करते हैं लेकिन हम उनसे नहीं करते। भारत पर टैरिफ बढ़ाने के ऐलान पर अपने ही देश में घिरे राष्ट्रपति ट्रंप रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने आड़े हाथों लिया। भारत के साथ रिश्ते न बिगाड़ने की सलाह दी। निकी हेली ने भारत को मजबूत सहयोगी बताया। कहा भारत और चीन के साथ एक जैसा बर्ताव ठीक नहीं। निकी हेली ने चीन को टैरिफ में 90 दिनों की छूट देने पर सवाल उठाया। ट्रंप के बयान पर रूस कहा भारत को अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार है।
ग्लोबल साइबर फ्रॉड के मामले में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। सुबह से ही दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून में 11 ठिकानों पर रेड। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, 5.5% पर बरकरार रखने का फैसला। एमपीसी बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में हुई ये बैठक। प्रियंका गांधी ने सरकार पर कसा तंज, कहा वो इतने दुर्बल हो गए हैं कि संसद चला नहीं पा रहे, हम सिर्फ चर्चा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे बोली, हम एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कुछ तो छिपाने की कोशिश कर रही है। इंडिया गठबंधन की कल होने वाली बैठक में देश के मौजूदा हालात, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार एसआईआर समेत कई एजेंडे बात होगी। यूबीटी सांसद संजय राउत ने जानकारी दी। बिहार में एसआईआर को लेकर अब तक एक भी दावा या आपत्ति नहीं आई, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने हाथों में तख्तियों लेकर प्रदर्शन किया। तख्तियों पर लिखा था, बंगाल का अपमान बंद करो। पटना के मोस्ट वांटेड बदमाश रोशन शर्मा का हाफ एनकाउंटर। पुलिस ने रोशन के पैर में मारी गोली। रोशन पर बिहार, बंगाल और झारखंड में हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। बिहार के वैशाली में जाम हटाने पहुंची पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। राजस्थान के जैसलमेर के चांदन से पुलिस ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस के एक कर्मचारी महंत सिंह को हिरासत में लिया। महंत सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक महंत सिंह ने मोबाइल चैटिंग के जरिए पोखरण फायरिंग रेंज और डीआरडीओ से जुड़ी जानकारियां लीक की। ज्वाइंट इंट्रोगेशन कमेटी के तहत की जाएगी पूछताछ। राजस्थान के झुंझुनू में तेज रफ्तार कार का कहर, सामने से आ रही बाइक को मारी टक्कर, पेट्रोल पंप की दीवार से टकराकर पलटी। झुंझुनू के चिड़ावा मंडरेला मार्ग पर यह हादसा हुआ। बाइक सवार बुरी तरह जख्मी है। कार में सवार सभी 6 लोग सुरक्षित बचे। आणंद के गंभीरा पुल पर फंसे टैंकर को निकाल लिया गया। 9 जुलाई को पुल के ढहने से 20 लोगों की जानें गई थीं। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी मेट्रो साइट पर बड़ा हादसा। ब्रिज से गिरा लोहे का सरिया, नीचे से गुजर रहे युवक के सिर में घुसा। गंभीर रूप से घायल युवक सोनू शेख का अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने कटिंग मशीन से सरिया निकाल दिया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर है। हैदराबाद के मेडचल में देर रात एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके से गिरी दीवार, पास से गुजर रहा एक शख्स दबने से मारा गया। तंग गली में बने मकान में गैस लीक होने से धमाका हुआ। रसोई घर में मौजूद महिला बुरी तरह झुलसी, अस्पताल में भर्ती करवाई गई। झारखंड के जमशेदपुर में लुटेरों के हौसले बुलंद, बाजार से लौट रही एक महिला की चेन छीन ली। पंजाब पुलिस का लॉरेंस गैंग पर शिकंजा। मोहाली से गैंगस्टर सुमित बिश्नोई को पकड़ा, कई महीनों से फरार था। पंजाब के जालंधर में एक क्लब में मचा बवाल। रसूखदार परिवारों के 2 लड़के आपस में भिड़े, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। असम के सिलचर में पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को पकड़ा। पुलिस ने सर्जरी करते मौके से गिरफ्तार किया। कोर्ट से आरोपी को 5 दिन की रिमांड। ओडिशा के भद्रक में पुलिस का एक्शन। 250 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए, रोड रोलर चलाकर नष्ट किया गया। यूपी के नोएडा में 0 ब्याज पर लोन देने का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। एक महिला समेत 11 आरोपी पकड़े गए। पुलिस ने फ्रॉड गैंग के पास से 43 लैंडलाइन फोन, 21 मोबाइल फोन, 61 सिम कार्ड और 4 लैपटॉप। सेक्टर 16 में 3 साल से ये फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। यूपी के संभल में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ट्रंप ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का दावा किया। रूस यूक्रेन जंग को बताया बाइडेन की गलती। कहा, मैंने 5 महीने में 5 लड़ाइयां रुकवाई, जिसमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी शामिल है। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट की पहली सालगिरह पर आम चुनाव का ऐलान। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा, अगले साल रमजान से पहले फरवरी में संसदीय चुनाव करवाए जाएंगे। ढाका की सड़कों पर हजारों की तादाद में निकले छात्र, हाथों में बांग्लादेश का झंडा और रंगीन स्मोक बम लेकर सड़कों पर नाच गाकर तख्ता पलट का जश्न मनाया। इंग्लैंड के खिलाफ तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी ड्रॉ करने के बाद स्वदेश लौटी टीम इंडिया। जीत के बाद टीम ने सेलिब्रेट किया। मंगलवार सुबह भारतीय खिलाड़ी हुए थे रवाना। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज को बताया बेहद प्रतिस्पर्धी और रोमांचक का। सीरीज से मिली बहुत सी खूबसूरत यादें। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शुभमन गिल की तारीफ की। कहा, गिल ने पूरी सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की, वो काफी फोकस करके बल्लेबाजी करते हैं। सचिन तेंदुलकर ने मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन को बताया अविश्वसनीय। सिराज ने ओवल में भारत को सीरीज बराबर करने वाली जीत दिलवाई। इंग्लैंड पर 5वें टेस्ट में जीत के बाद बोले प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज। का जीत के बाद अपने गौरव के इस पल में उन्हें बुमराह की कमी महसूस हो रही थी। भारत के हाथों हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन की लताड़। बोले, अगर साउथ अफ्रीका इस तरह हारता तो हम उन्हें चोकर्स कहते। माइकल वॉन बोले, इंग्लैंड के बल्लेबाजों में से किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। बेन स्टोक्स ओवल में खेलते तो इंग्लैंड जीत जाता मैच। इंग्लैंड में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह बोले, ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि जंग की जीत है। शुभमन गिल की कप्तानी में मैच्योरिटी की क्लास है। योगराज सिंह ने कहा, मोहम्मद सिराज की बॉलिंग में कपिल देव की झलक। सिराज ने दिखाया कि हम भी तेज गेंदें डाल सकते हैं। भारतीय टीम कप्तान सुनील गावस्कर ने वर्कलोड मैनेजमेंट पर सवाल उठाया। बोले, जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हो तो दर्द और तकलीफों को भूल जाइए।
सुनील गावस्कर ने कहा, भारत के लिए क्रिकेट खेलना सम्मान की बात है। ऋषभ पंत पांव में फ्रैक्चर के बावजूद बल्लेबाजी करने आए थे। इंग्लैंड की टीम ने हेड कोच ब्रैंडन मैकुलम ने की टीम इंडिया की तारीफ। कहा, भारत 5वां टेस्ट जीतने का हकदार है। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ग्रेग चैपल ने की मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी की तारीफ। कहा, बुमराह के साथ या उनके बिना सिराज भारतीय बॉलिंग अटैक के अगुवा बनने के लिए तैयार है। एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ का बयान। कहा, टूर्नामेंट में पाकिस्तान को भारत की तरफ से मिलेगी कड़ी चुनौती। आयरलैंड के युवा गेंदबाज एमी मैगवायर को गेंदबाजी करने की इजाजत मिली। आईसीसी ने गेंदबाजी एक्शन की जांच के बाद क्लीन चिट दे दी है। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टिम डेविड पर लगाया जुर्माना। 28 जुलाई को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में अंपायर के फैसले पर जताई थी असहमति। मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है। नोवाक जोकोविच ने सिनसिनाटी ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। गैर चिकित्सीय वजहों से छोड़ा टूर्नामेंट। 24 ग्रैंड स्लैम है जोकोविच के नाम।